हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो इंडियन पॉलिटी को लेके हैं, जो आपके आने वाली जो एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट के कोई भी पीएससी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष? आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी अंबेडकर साहब, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारी जो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति या जिसको हम मसौदा समिति कहते हैं, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, जी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डी पुरुषोत्तम दास टंडन। जो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे कौन है? बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं, जो प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। उनमें से एक थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। आपको इन जो बचे 6 हैं तो उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपका जो एक रिलेटेड सर्च की स्टडी हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? किस आधार पर लिए जाते हैं? आपके ऑप्शन है एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजना। यानी हम यदि संविधान सभा में अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो किस बेसिस पे लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जिसमें सभी की सहमति हो और सभी की सहमति से ही योजना तैयार की जाए, वो होती है संविधान सभा की सभी निर्णय ये सहमति और समायोजना के आधार पर ही लिए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इंडियन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो महिला मेंबर हैं तो उनकी संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 13 या फिर डी हमारा 15। तो महिला सदस्यों की जो संख्या वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 15 संख्या है, यानी टोटल 15 मेंबर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में जो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपके पीएससी के हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आपका यूपी का हो चाहे आपका बिहार का हो। ओके, और चाहे आपका स्टेट मतलब कोई सा भी स्टेट हो, झंडा समिति को लेके क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा ही जाता है। आपको ये बताना कि इसके अध्यक्ष कौन हैं। आपके ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं तो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो किस लैंग्वेज के लिए नहीं दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 में? आपके ऑप्शन है मराठी, सिंधी, हिंदी या गुजराती। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 में हमने किस लैंग्वेज को नहीं दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी। ओके, इसका राइट आंसर है। अब हमारी जो भाषाएं हैं वो हमारी किस अनुसूची में आती हैं? तो भाषाएं जो आती हैं हमारी किसमें? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारी भाषाएं आती हैं, जिसमें हमारी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, यानी कि 9वीं अनुसूची जो उसमें जोड़ी गई है वो किस आधार पर जुड़ी है? आपके ऑप्शन है प्रथम संशोधन द्वारा, 8वीं संशोधन द्वारा, 9वीं संशोधन द्वारा या 42वीं संशोधन द्वारा। जो 9वीं अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्य के कानून हैं, यानी एक दूसरे के से टकराए ना, और इसमें 13 कानून थे शुरू में, वर्तमान में अभी 284 कानून हैं। आपको ये बताना है किसके तहत थी? तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन ए, यानी प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची क्या है? परिवर्तित हुई है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद सादतुल्ला खान, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन डी, कौन नहीं था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, वो इसके अध्यक्ष, वो सब उसके सदस्य नहीं थे।
किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? किस दिन हुआ है? ऑप्शन है आपके 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर हमारा 18 फरवरी 1950। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन सी, यानी किस दिन तक से संविधान सभा हुई थी? वो थी 26 जनवरी 1950 से हुई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? कौन सी क्रांति है जिसका प्रभाव नहीं झलकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आपके ऑप्शन है ए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, अमेरिकी क्रांति 1776 में, बोल्शेविक क्रांति 1917 में जो रूस में घटित, और जी चीन की क्रांति 1912 में। तो यानी ऐसी कौन सी क्रांति है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर वो हमारा कौन सा? डी, यानी कि चीन की क्रांति का। चीन की क्रांति का हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख या कोई भी इससे मतलब मैटर जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। तो हमारे जो संविधान का निर्माता है जो तो कोई भी बता देगा, एक तरह से सिली क्वेश्चन है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सभी जानते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण किसने किया था? वो किया था श्रीमान बी.आर. अम्बेडकर साहब ने। ओके, और एक और खास क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर साहब की जो जयंती है कब मनाते हैं हम? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। काफ़ी इजी था ये वाला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? किस वाद में प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता वर्सेस पंजाब राज्य, या ऑप्शन बी अशोक मेहता वर्सेस केरल स्टेट, ऑप्शन सी केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारे हाई कोर्ट ने जो संविधान के मूल ढांचे के जो सिद्धांत थे किस यानी किस वजह से उसको प्रतिपादित किया था, यानी वो कौन से केसेस थे? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा सी, यानी केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट के बीच ये काफ़ी एक जाना माना केस है जो काफ़ी मतलब कि यूपीएससी तक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कितने मेंबर्स ने इस पर अपने सिग्नेचर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए 262, 284, 287 या 289। ये वन डे एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए काफ़ी मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 284 ही उस टाइम पे उपस्थित थे, उन्होंने ही संविधान पर सिग्नेचर किए हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित था, ये राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित, ये लोगों द्वारा। विभिन्न प्रांत यानी उस टाइम पे कई सारी रियासतें थीं, जैसे कि ग्वालियर में ग्वालियर सिंधिया जी की रियासत, और अहिल्याबाई जी की रियासत जैसे कि इंदौर में, और चित्तौड़गढ़ की रियासत, और सतारा, दादर नागर हवेली, मतलब कई सारी विभिन्न प्रकार की रियासतें थीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। ओके, जो इसका अधिनियमन किया गया था भारत के संविधान का, उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस प्रक्रिया में उल्लेख है? आपके ऑप्शन है भाग 3, सेक्शन 4, भाग 20 या भाग 21। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी हमारे भाग 20 में संविधान को संशोधित करने का अधिकार है, यानी कि जैसे भविष्य में हमें जिस प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता हुई, हम बस बीग में साफ लिखा है कि वहाँ से हम इस संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का हम संशोधन कर सकते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव? आपके ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डी आचार्य जे.बी. कृपलानी। जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर वो हमारा बी, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने।
अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिए गए। यानी कि जो दल बदल जो एक लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है ए 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, जो दल बदल के जो हमारे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो वो आता है हमारा 10वीं सूची के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा का विचार सबसे पहले। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने, या सर्वदल सम्मेलन ने। जो कब किया था 1946 में। भारत के संविधान सभा की जो रचना हेतु जो संविधान सभा के जो विचार सबसे पहले जो आया था वो किसके अंतर्गत आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए स्वराज पार्टी के ने आया था। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं। ओके, इससे आपका क्या होगा, आपका एक रिलेटेड सर्च का है जो एक काम हो जाएगा। और रिलेटेड सर्च का आप कोई भी काम करते हैं तो आपका 100% आपकी मेमोरी में सेव होता है। ओके, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि स्वराज पार्टी की जो संस्थापक है कौन है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। जी हाँ, जो लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर कितनी हैं, कितनी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, सॉरी पहले ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 48 या ऑप्शन डी 40। तो इसका राइट आंसर वो हमारा क्या है 48। यानी महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 48 है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। क्या किस दिन अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली तो मिला। तो इसका राइट आंसर है, यानी जो संविधान सभा है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो इसका ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। वो लास्ट टाइम जो उनकी मीटिंग हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम पे इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो इसका जो ऑप्शन है, जैसे आपके 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, या ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन सी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उस टाइम पे इसके अंतर्गत 395 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। और 8वीं जो हमारी अनुसूची है वो हमारी लैंग्वेजेस यानी हमारी भाषाओं को लेके है। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप या समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। संविधान जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। आपको ये बताना है इसमें जो मेंबर्स थे टोटल वो कितने थे। ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9 या डी 11। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है, ऑप्शन 22 का वो है हमारा बी, यानी कि इसके 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था। ऑप्शन ए 12 जनवरी, बी 18 फरवरी, सी 14 अप्रैल या डी 23 जनवरी। तो संविधान निर्माता ने जो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हमारा 14 अप्रैल को। ओके, तो ये काफ़ी एक लीजेंड है, मतलब काफ़ी एक महान है। इनके बारे इनकी बायोग्राफी पढ़ो तो आपको समझ में आता है कि ये इतने ज़्यादा एजुकेटेड थे, इन पे इतनी बहुत ज़्यादा इन पे डिग्रियाँ थी, यानी कि ये इनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी और काफ़ी हाई है। इसी बेसिस पे जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है कि मेंटेन है वो किसने किया था, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किया है। एक महान आत्मा है ये। संविधान की प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना के जो प्रस्ताव है किसने रखा था। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान की जो प्रारूप समिति की जो समक्ष जो प्रस्तावना का जो उल्लेख किया था वो किया था किसने किया था। इसका राइट आंसर वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यानी कि हम भारत के लोग
जो करके हमारी जो संविधान है, प्रेम्बल है, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका प्रस्ताव रखा था। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम एज कितनी है? यानी लोकसभा के इलेक्शन के लिए आपकी नॉर्मल एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन ए 25 वर्ष। जैसे कि वोटिंग के लिए नॉर्मल एज हमारी 18 होती है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 होती है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसकी अगर पीडीएफ चाहते हो, इसकी फ्री पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहाँ पे आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं हमें दिलीप कुमार ओझा टेलीग्राम के अंदर। आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद।